हरे कृष्णा राधे कृष्णा के भजनों के साथ मंडला में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए हजारों भक्त। 1 जुलाई को मंडला में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन द्वारा भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा राम मंदिर पड़ाव से शुरू होकर महिष्मती घाट तक गई। इस पावन अवसर पर एक चमत्कार भी देखने को मिला। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश जैसे ही रथ यात्रा शुरू हुई, अचानक थम गई और आसमान में सूरज की किरणें चमक उठी। भक्तों ने इसे भगवान जगन्नाथ की कृपा माना। यात्रा में कलेक्टर सोमेश मिश्रा, एसपी रजत सकलेचा और भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जैसे गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के दर्शन, हरिनाम संकीर्तन, 56 भोग और आदिवासी सांस्कृतिक झांकियां भक्तों के लिए अद्वितीय अनुभव रही। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के रथ दर्शन से कर्मों का नाश होता है और जीवन में ईश्वरीय कृपा बरसती है। जय जगन्नाथ के जयघोष के साथ मंडला की धरती भक्ति रस में सराबोर हो गई। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथ सारे जगत का नाथ है, तो मंडला का भी नाथ है, इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा पहला बार शुरू हुआ इधर में। तो जिस तरह यहाँ का मंडलावासी जिस तरह हमको सहयोग दिया है, तो हमें आशा है अगले आने वाला साल में इसका बहुत भव्य रूप धारण करेगा। हम मंडलावासी के बहुत आभार प्रदर्शन करते हैं। जय जगन्नाथ। नर्मदा माई की जय। हमारी यात्रा नर्मदा तट पर आगे समाप्त करने का हमें सौभाग्य मिला है। माँ नर्मदा का आशीर्वाद हमें मिल गया है। हरे कृष्ण। हरे फिर हरे कृष्णा। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस्कॉन की संस्था ने हम लोगों को, मंडला के सभी लोगों को अप्रोच किया है कि 1 तारीख को, क्योंकि इनका प्रोग्राम 1 तारीख को था, 1 तारीख को रथ यात्रा निकाली जाना है। और जैसा कि आषाढ़ माह में 27 तारीख को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकल चुकी थी, क्योंकि प्रोग्राम हमारा पहले से बना हुआ था, उसको दृष्टिगत रखते हुए आप लोगों के द्वारा, इस्कॉन की पूरी टीम के द्वारा, आप लोगों के द्वारा जन जन तक ये संदेश पहुंचाया गया। और ये संदेश को आप कार्य रूप में परिणित होते देख रहे हैं। ये सिर्फ एक चमत्कार है। आज आप देख रहे थे कि वेदर कैसा था, मौसम कैसा चल रहा था, हर एक व्यक्ति भयभीत था। लेकिन अगर मैं सच कहूं तो मैं इस कार्यक्रम में कभी भयभीत नहीं रहा हूं। मेरे को 30 से 35 साल हो गया है, और जब जब हमने इस बात के लिए माता राम को अर्जी लगाई हुई है, मेरी माँ ने हमेशा अर्जी को स्वीकार किया है। और बजरंग सरकार को तो कोई कहना ही नहीं है।
उसकी डिक्शनरी में नथिंग वर्ड नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, और आज वो कुछ सब कुछ संभव हुआ है। तो यही कहा गया है, भक्ति की शक्ति को आप लोग पहचानो, और हर बात में, हर भी जब भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, हर एक व्यक्ति को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये धर्म जागरण का काम है। और इस्कॉन ने ये पहली बार ये यात्रा निकाली है। राम मंदिर से इनका ये अपना प्रथम चरण स्टार्ट हुआ। वहाँ पर हमारे शासन प्रशासन सभी प्रकार के भक्त लोग वहाँ पे उपस्थित हुए। वहाँ पर जगन्नाथ भगवान की आरती हुई, प्रसादी का वितरण किया गया। हमारी माताओं बहनों ने, मंडला की समस्त माताओं बहनों और भक्तों ने इतना बढ़िया 56 भोग नहीं कहेंगे, मेरे ख्याल से तो 200 से ऊपर से हो गया होगा, 256 से भी ऊपर भोग हो गया था। उसका भोग का प्रसाद लगाया गया, भगवान को रथ में बैठाला गया। भगवान का पहुंचना, रथ का पहुंचना और सूर्य नारायण का निकलना, ये तो चमत्कार ही है। और जब तक कि हमारे यहाँ चमत्कार नहीं होते ना, हमारे जैसे काली मुंडी वाले जो हैं वो नमस्कार नहीं करते। आज हर एक व्यक्ति को नमस्कार करने का वो दिन है कि इतने तेज बारिश हो रही थी, लोग चिंतित थे, लेकिन इस्कॉन के बच्चों को छोड़ दो, उनकी उम्र कम थी, लेकिन मेरे साथ में जो प्रभु खड़े हुए हैं उनको भी इतना था कि जब मैं पहुंचूंगा तो हो सकता है कि सूर्य नारायण निकल जाएंगे। और आप देखो कि उन्होंने, क्योंकि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर इंद्रदेव प्रसन्न ना हो तो फिर आनंद नहीं आता। उन्होंने पूरे मंडला जिले को तर कर दिया, नम्र कर दिया। इतनी भीषण गर्मी थी, किसी को गर्मी महसूस नहीं हुई, और सरलता से यात्रा हमारे महेशमती घाट मंडला में आई हुई है। क्योंकि हमने सुबह माता राम से जो अपना वादा किया था कि हम आपके दरबार पे पहले आएंगे, हमारे साथ में प्रभु जी भी आए और उन्होंने माँ की आराधना करते हुए अपने वचन का पालन किया है। आगे भी इसी तरीके से इस्कॉन संस्था जो है मंडला में अपने गतिविधियों को तेज करे, क्योंकि अभी हम देखने में आ रहा है कि इस्कॉन के जितने हमारे अभी भक्तराज होने चाहिए थे वो भक्तराज नहीं है। लेकिन हम मीडिया के, आप भाइयों को सबसे बड़ा हमारा धन्यवाद और ऋणी हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारे प्रभु जी को और इस्कॉन को जो मदद की है, और मंडला के नगरवासियों ने जो मदद की है, पहले बार होते हुए भी इतना जन समूह हमको दिखा हुआ है, सभी का इतना स्नेह मिला है, सभी का सहयोग प्राप्त हुआ है, हम सभी के ऋणी हैं। आने वाले समय में भी हम मंडला के भक्तों से आग्रह करेंगे कि इसी प्रकार का स्नेह और आशीर्वाद हम सभी भक्तों को लुटाते रहें, और हम धर्म मार्ग पर ऐसे ही बजरंग सरकार का झंडा लहराते रहेंगे। जय जय श्री राम, नर्मदे हर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम जय जगन्नाथ। तो इस्कॉन की तरफ से पहली बार मंडला शहर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जो रथ यात्रा हमारे जो हम इस्कॉन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पूरे विश्व भर में ये रथ यात्रा का आयोजन करता है। पूरे विश्व भर में अलग अलग देश में ये रथ यात्रा का अभी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी मंडला शहर में ये रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। और ये रथ यात्रा हम मध्य प्रदेश में 34 जगह ये रथ यात्रा कर रहे हैं, जिसमें मंडला शहर एक है, जिसमें ये जो रथ यात्रा है इस 27 तारीख को छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा, फिर अमरवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, फिर अभी मंडला में हो रही है, कल नयनपुर में है, फिर अगला दिन डिंडोरी, फिर राजेंद्र ग्राम, फिर अनूपपुर में जाकर समापन होगी। तो अभी रथ यात्रा जो हम लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का रथ यात्रा कर रहे हैं, तो जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, पूरे विश्व भर में वो अपना कृपा बांटते हैं। और इस जो जगन्नाथ जी का कृपा पाने का योग्य हर कोई है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हर कोई, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, धर्म का कोई भेद नहीं है, कोई जाति का भेद नहीं है। हर एक जाति का, हर एक धर्म का व्यक्ति जो है इस रथ यात्रा में भाग ले सकता है और जगन्नाथ जी का कृपा ले सकता है। जो हम देख सकते हैं पूरे विश्व भर में जो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये रथ यात्रा का आयोजन किया है बहुत पहले से, और जिसके प्रभाव से आज हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व भर में इस्कॉन की जो प्रचार है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा जो प्रचार है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो प्रचार है वो फैलता जा रहा है और इस तरीके से फैलता जाएगा। तो हम सभी को विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया इस रथ यात्रा में भाग लीजिए और भाग लेकर अपना जीवन को भी धन्य बनाइए, और ये जो जगन्नाथ जी का कृपा है उसको ग्रहण कीजिए। हरे कृष्णा। ये बता दीजिए, ये आज ये जो हम लोग आयोजन किया है
हमारी रथ यात्रा आज दोपहर 1 बजे के समय राम मंदिर पड़ाव से आरंभ होकर माहिष्मती घाट में समापन हो रही है। और पूरे रास्ते में हम लोग जगन्नाथ जी का प्रसाद का वितरण किए हैं और अभी माहिष्मती घाट में समापन होने जा रही है। और इस समापन के बाद सभी के लिए भंडारे का व्यवस्था है, तो इसमें सब लोग भाग लीजिए और भाग लेकर जो जगन्नाथ रथ यात्रा का आनंद लीजिए।